भावांतर प्रकरण प्रथम अध्याय श्रीमद् भागवत जी के अनुसार पंचम अध्याय कारिकाएं पूरी हो गई है। अपन ने 2 श्लोक कर लिए हैं और 2 श्लोक में ये आयो कि नंदराय जी के यहाँ पुत्र भयो है और आपने वाके लिए मंगल स्नान कियो आपने और खूब आनंदित होके स्वयं ने सब उत्सव वगैरह मनावे के लिए महोत्सव मनावे के लिए तैयारी ये सब कर रहे हैं। आप खुद भी अलंकृत हो रहे हैं। ब्राह्मण को बुला के सुंदर वेदोच्चार सब करवायो है और पितृन को पूजन कर वगैरह सब नंदराय जी यशोदा जी ने मिलके कियो है। अब यहाँ में शंका और वहाँ पे समाधान वगैरह दिए गए हैं। तो प्रकाश में श्री पुरुषोत्तम ये पहले और दूसरे श्लोक के अंदर ही है सब। हाँ प्रकाश में दियो है कि श्री पुरुषोत्तम जी प्रकाश ग्रंथ में श्री सुबोधनी जी में दिए हुए पितुहु और पुत्र शब्द पर प्रकाश डालते हुए आज्ञा करते हैं कि श्री नंदराय जी अपने पिताजी को पुन्नाम नरक से बचाने के कारण अपने पिता के पुत्र हैं। अर्थात पुत्र इसलिए उत्पन्न किया जाता है कि पितरों का ऋण उस व्यक्ति के सिर से उतरे। तो अब श्री नंदराय जी भी आत्मज यानी पुत्र उत्पन्न करने से उस पितृ ऋण से उन्मुक्त हुए और समझने लगे कि मेरा भी उद्धार होगा। अब यह खुलासा के अंदर शंका आई है कि सुखदेव जी ने सर्वज्ञ होते हुए भी अजन्मा भगवान के लिए आत्मज शब्द कैसे कहा। यहाँ पे सुखदेव जी ने जो कही जाता हल्लादो महामना वाले श्लोक में है कि नंद स्वात्मज ये जो शब्द आयो है नंद के आत्मज जो उत्पन्न भय है उनके लिए। तो ये शंका कर रहे हैं कि सुखदेव जी ने सर्वज्ञ होते हुए भी जो ठाकुर जी अजन्मा है उनके लिए आत्मज शब्द क्यों प्रयोग किया। तो इस शंका को मिटाने के लिए सुबोधनी जी ने कहा है कि श्री सुखदेव जी आत्मविद भक्तों में श्रेष्ठ होने से सर्वज्ञ थे, इसलिए यह जानते थे कि भगवान की यह लीला है कि उन्होंने अपने में नंद जी की पुत्र बुद्धि करा दी है। अतः वे भगवान को निश्चित रूप से पुत्र ही जानते हैं। इनको ऐसी ही प्रतीति हो रही है। इस कारण से श्री सुखदेव जी ने आत्मज शब्द किया है। यानी ठाकुर जी ने नंदराय जी के मन में ये बिल्कुल स्पष्ट करा दियो, ये समझा दियो या यही प्रकार को उनको अंदर भाव पैदा कियो कि मैं आपको पुत्र हूँ। यानी ठाकुर जी स्वयं नंदराय जी के पुत्र हैं और ये सारी बात सुखदेव जी को ज्ञात हती, ध्यान हतो, ये सब बात को जानते थे। यासु उनने पहले ही आत्मज शब्द नंदराय जी के पुत्र के रूप से ठाकुर जी प्रकट भय है, तो वो आत्मज शब्द यहाँ पे दियो है। अब और एक शंका यही बात के ऊपर और आई है, जैसे कहीं अजन्मा भगवान के लिए उत्पन्न शब्द जिसका अर्थ है जन्म लिया क्यों कहा। ठाकुर जी को अजन्मा है तो उनके लिए उत्पन्न शब्द दियो जाको अर्थ के जन्म लियो है, तो ऐसो क्यों कही कि जन्म लियो। अजन्मा जब कह रहे हो तो फिर जन्म लियो क्यों कही। तो इस शंका के निवारण के लिए श्री सुबोधनी जी ने उत्पन्न शब्द का भावार्थ कहा है कि यह शब्द वासुदेव त्रैव विर्भूत वासुदेव व्यूह यहाँ नंदराय जी के ग्रह में हुआ। यासु अर्थात सुखदेव जी ने जो उत्पन्न शब्द श्लोक में कहा है वह अजन्मा पुरुषोत्तम के लिए नहीं दिया है, किंतु वासुदेव व्यूह जो नंदराय जी के घर में प्रकट हुआ है उसके लिए दिया है। 2 शंका आई और वाके साथ समाधान दिए हैं। पहलो के नंदराय जी के आत्मज ऐसो शब्द ठाकुर जी के लिए क्यों दियो, क्योंकि वो तो आप तो अजन्मा है। तो कही के ठाकुर जी ने नंदराय जी के हृदय में पूर्ण रूप से आप पुत्र के रूप में ही प्रकट भय हैं, तो वो भाव स्थिर करा दियो नंदराय जी के हृदय में। यासु आत्मज शब्द सुखदेव जी ने पहले से ही कही है। दूसरी शंका ये बताई कि अजन्मा है तो उत्पन्न शब्द क्यों आयो, जन्म लियो शब्द ऐसो कैसे कह दियो जो अजन्मा है। तो
तो वहाँ के लिए दे रहे हैं कि यहाँ पे ठाकुर जी के लिए जन्म लियो यो उत्पन्न हुए यो नहीं कह रहे, लेकिन वासुदेव व्यू उत्पन्न भयो है, वो शब्द यहाँ पे श्री सुखदेव जी ने बाकी लिए वासुदेव व्यू के लिए कही है कि वो उत्पन्न भयो। अब वापस शंका आई है, निबंध में वासुदेव का प्रादुर्भाव वसुदेव जी के हृदय में कहा है, फिर यहाँ सुबोधनी जी में नंदराय जी के घर उसका प्रागट्य कैसे कहा गया? या में जो भी सब आगे के जो खुलासाएं जो आ रहे हैं वो सब शास्त्र के रीतसु या श्री महाप्रभु जी के भी रचे हुए जो भी और भी ग्रंथ है, ये निबंध आदि लिखे हो तो निबंध तत्वार्थ दीप निबंध है, सर्व निर्णय प्रकरण है, ये सब जो श्री महाप्रभु जी ने जो टीकाएं लिखी है श्री सुबोधनी जी के ऊपर, श्री भागवत जी के ऊपर, सुबोधनी जी के ऊपर नहीं, श्रीमद भागवत जी के ऊपर, तो वहां में आपने ये सारे खुलासा दिए, तो उन दोनों को समानता सब में जितने भी प्रकार के आपने समझावे के प्रकार करे हैं श्री महाप्रभु जी ने, तो वो सारे ही प्रकार में ये है कि कहीं भी विरुद्ध बात नहीं आएगी, सब एक ही दिशा में चल रहे हुए ऐसे प्रमाण दिए गए हैं श्री महाप्रभु जी ने। तो यहाँ में यो शंका कर रहे हैं कि जो निबंध आदि है वहां में तो यो कहिए कि ये वासुदेव व्यू है, वो वहां पे वसुदेव जी के यहाँ प्रादुर्भाव भयो है, तो सुबोधनी जी में ये कैसे कही कि नंदराय जी के यहाँ प्रकट भयो है? तो वाको समाधान कह रहे हैं कि इस शंका को मिटाने के लिए सुबोधनी जी में कहते हैं कि यहाँ तो बाहर प्रकट हुए, और यदि बाहर प्रकट ना होते तो माया के लिए उत्पन्न दूध, तो दूध को भगवान कैसे आरोप कि इस शंका को मिटाने के लिए सुबोधनी जी में कहते हैं कि यहाँ तो बाहर प्रकट हुए, यहाँ बाहर प्रकट हुए, और यदि बाहर प्रकट न होते तो माया के लिए उत्पन्न दूध को भगवान कैसे आरोगते, तथा वासुदेव के कार्य मोक्ष भक्ति पद चरित्र जो ब्रज में करने थे वे कार्य कौन करता, इसलिए वासुदेव यहाँ ही प्रादुर्भूत हुए हैं, यह सिद्धांत है। अपन ने देखियो कि 4 व्यूज ठाकुर जी प्रकट भये हैं, कौन कौन से? वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, 4 प्रकार के कार्य करने हैं, या सो अपने 4 व्यूज प्रकट भये हैं। अब वहां में 3 व्यूज ठाकुर जी वहां प्रकट भये हैं, वो अपन ने जन्म प्रकरण को इतना सारे खुलासा लिए नहीं है, लेकिन वहां को सार खाली इतना है कि 3 व्यूसु संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध व्यूसु ठाकुर जी वसुदेव जी के यहाँ पे प्रकट भये हैं, और वासुदेव व्यूसु ठाकुर जी यहाँ पे नंदराय जी के यहाँ पे प्रकट भये। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जब ये अगर ठाकुर जी वासुदेव व्यू वहां पे 4 व्यू बता दिए तो साक्षात प्रकट तो यहाँ पे भये हैं नंदराय जी के यहाँ पे, तो अगर वो नहीं होते प्रकट, बाहर प्रकट नहीं होते अगर वासुदेव व्यूसु ठाकुर जी, तो माया प्रकट भई है वहां पे यशोदा जी के यहाँ, तो उनके लिए दूध उत्पन्न भयो है यशोदा जी में, तो वो ठाकुर जी कैसे आरोगते? और एक कारण ये, और दूसरा ये कि वासुदेव के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे मोक्ष देनो, भक्ति देनो, पद चरित्र जो ब्रज में करने हैं आपको सारे कार्य, तो ये सारे कार्य कौन कर दो अगर ठाकुर जी वासुदेव व्यूसु नंदराय जी के घर में प्रकट, बाहर प्रकट नहीं होते तो ये या को समाधान दियो है। अब ये और कह रहे हैं कि श्लोक में दिए हुए सूची ही का भावार्थ बताते हैं कि नालच छेदन के अनंतर जनना सोच होता है, जात कर्म नालच छेदन के से पहले किया जाता है, इसलिए जात कर्म करने के समय जनना सोच न होने से नंदराय जी पवित्र थे, अर्थात उनको जनना सोच नहीं था। अपन ने कल परसों देखो ना कि जात कर्म मंगल स्नान तो करो, पर बालक को जात कर्म संस्कार कैसे करवायो? अभी तो ये जो सूतिका ग्रह है वाको आशोच लगे यानी पिंडरू लगे, तो वहां में कैसे मतलब छुए को वो सब कियो, तो कहे कि जब तक नाल छेदन नहीं होवे तब तक जात कर्म मतलब शुद्ध केवावे, पवित्र केवावे। यासु वो नाल छेदन के पहले नंदराय जी ने जात कर्म वगैरह सब करवाए हुए, यासु यहाँ पे भी ये शंका नहीं करनी चाहिए कि उनको ये आशोच बाधक नहीं कियो। अब पितुहु और पुत्र इन्हीं शब्दन के ऊपर ये और यहाँ पे थोड़ा
नंदराय योजना में लालू भट्ट जी यहाँ पे बता रहे हैं कि पितुहु और पुत्र को आशय देते हुए लालू भट्ट जी लिखते हैं कि मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह के समान यहाँ भगवान का प्रागट्य नहीं हुआ, किंतु नंद के पुत्र बनकर हुआ है। ठाकुर जी के जो अवतार भय है, मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, मतलब कछुआ को अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, तो ये सारे अवतार भय, तो वो अवतार कैसे भय के कोई ना कोई असुर के वध के लिए, कोई मुख्य एक ही कार्य करने के लिए। कि मत्स्य अवतार भयो तो भाई प्रलय आवे वालो है, तो प्रलय के लिए सारी चीज इकट्ठी करनी है, वो एक मुख्य कार्य है। तो वाके लिए आपने एक राजा को नियुक्त कर दियो कि तू ये सारे कार्य कर, मैं तो मतलब साथ में हूं करके। वाके बाद आयो कूर्म अवतार, तो वहां में भी एक अमृत निकालने को मुख्य कार्य है। तो कश्यप अवतार जो आपने धारण कियो, वराह अवतार में है तो मुख्य अवतार के पृथ्वी जल में पधार गई थी, तो वो आपको बाहर निकालना था। फिर नरसिंह अवतार, भक्त को रक्षा करनी थी, मतलब वो एक ही कार्य किए, आके बाद और कोई कार्य वहां में नहीं किए है वहां इन अवतारन में। लेकिन जैसे इन अवतारन में मतलब ठाकुर जी प्रकट भय है, तो वो अंशा अवतार है, या सो आपने एक ही कार्य करे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ठाकुर जी प्रकट भय है, नंदराय जी के यहाँ पुत्र बन के प्रकट भय है, उनके तो बहुत सारे कार्य हैं। यासु नंद जी को भगवान के पिता होने के नाते से उनका जात कर्म कराना योग्य ही था, इसलिए कहा है कि पितुहु और पुत्र, पितुहु पुत्र, यानी ठाकुर उनको नंदराय जी ने अपने पिता को धर्म निभायो है, क्योंकि आपके घर पे पुत्र भयो है। अब यहाँ फिर सुशंका है कि भगवान ने में नंद जी की पुत्रत्व बुद्धि वास्तविक नहीं थी, तो की हुई लीला है कि एक मिनट, भगवान में नंद जी की पुत्रत्व बुद्धि वास्तविक नहीं थी, तो की हुई लीला की वास्तविक नहीं होंगी। मेरा कोई समझ में नहीं आ रही ये शंका। तो कहा भगवान में नंद जी को पुत्रत्व बुद्धि जो हुई थी वो वास्तविक नहीं थी अगर, तो या को मतलब तो ठाकुर जी ने जो लीलाएं की वो भी वास्तविक नहीं होंगी। अच्छा, ऐसी शंका यहाँ पे कर रहे हैं, कोई कर ही नहीं सके, या समाधान भी दे रहे हैं कि उसके उत्तर में नंद जी की पुत्रत्व बुद्धि का आशय बताते हैं कि उनकी पुत्रत्व बुद्धि माई की यानी झूठी नहीं थी और न लीलाएं ही माई की थी, किंतु नंद जी का यह समझना कि यह मेरा पुत्र मेरी देह से लौकिक पुत्र रूपवत उत्पन्न हुआ है, ऐसी जो नंद जी की बुद्धि थी वह भ्रांति यानी झूठी थी। ये चीज गलत बताई हो कि उनने अगर ये भ्रांति करी हो कि ये मेरे लौकिक, हाँ मेरे लौकिक पुत्रवत ये पुत्र उत्पन्न भयो है, अगर ये होए तो वो चीज, वो बुद्धि गलत है, वो भ्रांत है। बाकी शेष पुत्रत्व बुद्धि सत्य थी, मेरे पुत्र है, मेरो पुत्र है, ये अगर बुद्धि है तो वो सही है। लेकिन अगर ये मेरे से लौकिक रीत से उत्पन्न भयो है तो वो बुद्धि भ्रांत है। यासु नंदराय जी ने अपने, क्योंकि भगवान वहां अलौकिक रीति से प्रकट तो हुए ही थे और पुत्र भाव से भी रमण के लिए उन्होंने श्री नंदराय जी के हृदय में अपने में पुत्र भाव की बुद्धि उत्पन्न करा दी थी। अभी तो ये सिर्फ एक पितु और पुत्र के ऊपर ही और भी बहुत सारी समाधान और शंका और दस पहलो ये 3-4 चीज यहाँ में आई। अभी आत्मज शब्द क्यों कही गई है, फिर उत्पन्न शब्द क्यों कही गई, ठाकुर जी जब अजन्मा है तो, फिर श्री सुबोधनी जी में और निबंध में अलग अलग प्रकार क्यों बता रहे हैं। जब वासुदेव को प्रादुर्भाव वसुदेव जी के यहाँ भयो है तो नंदराय जी के यहाँ प्रकट भयो, ये क्यों कह रहे हो।
तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वो आपको जो सारे कार्य करने हैं वो यहीं पे करने हैं, नंदराय जी के मतलब ब्रज में करने हैं। और अगर आप यहाँ पे प्रकट रूप से बाहर नहीं पधारते नंदराय जी के यहाँ, तो ये कार्य भी कैसे करते वासुदेव वियोग को। और माया के लिए जो उत्पन्न भयो तो दूध यशोदा जी में, वो दूध कैसे आरोपते, क्योंकि आप बाहर प्रकट भय यासु, वो दूध आपके ही लिए है, यासु आपने अरोगो है। और कौन सा आयो, जात कर्म क्यों कियो, तो के नाल छेदन के पहले वो पवित्र ही कहो जाए है, वो आसोच लगे नहीं है। यासु नंदराय जी ने वो नाल छेदन के पहले ही जात कर्म आदि सब संस्कार कर दिए, तो वहां में कोई बात नहीं है। और ठाकुर जी को प्रागट्य नरसिंह वराह कूर्म और मत्स्य के प्रकार से नहीं भयो है, यहाँ पुत्र के रूप से प्रकट भयो है। और वाह्य प्रकार से, क्योंकि आपको बहुत सारी लीलाएं भी करनी है और कार्य भी करने हैं, और पुत्र के रूप से प्रकट भय है यासु। यहाँ पे नंदराय जी ने जात कर्म आदि कराए हो, तो यहाँ में कोई अयोग्य कार्य नहीं हतो यो। और ठाकुर जी में बुद्धि पुत्रत्व होनी, वो वामे कोई माई की, यानी वो कोई झूठो नहीं है तो, लेकिन ठाकुर जी में लौकिक रीति से उत्पत्ति ठाकुर जी पुत्र रूप से प्रकट भय, ये अगर सोच रहे हो तो ये भ्रांत बुद्धि है बस। बाकी आपकी लीलाएं भी अलौकिक हैं और आप भी अलौकिक स्वरूप है।